सो लेट्स स्टार्ट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर आई टाइप की इंस्ट्रक्शन आई है तो आई टाइप की इंस्ट्रक्शन में हमारे जो फ्लैग्स हैं कंट्रोल यूनिट के, वो उनकी वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है। सो लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम ये देख चुके हैं कि ये फ्लैग्स कैसे बने और ये फ्लैग्स काम क्या करते हैं। सो अब हम देखेंगे कि आई टाइप की इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास आती है तो फ्लैग्स की वैल्यू क्या होगी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फ्लैग है वो है रजिस्टर डेस्टिनेशन का, और रजिस्टर डेस्टिनेशन का फ्लैग यहाँ पर अटैच होता है इस मल्टीप्लेक्सर के साथ, और वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि हमने कौन सी वैल्यू को आगे पास करना है। हमने जो हमारे पास आर टी रजिस्टर है उसको यूज़ करना है डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर, या फिर हमारे पास जो आर डी रजिस्टर है उसको यूज़ करना है हमने डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर। ठीक है। सो क्योंकि ये हमारे पास आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है और आई टाइप की इंस्ट्रक्शन के अंदर ये हमारे पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। ये स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। तो हम क्या करेंगे, लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन के अंदर क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो आर टी रजिस्टर होता है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर काम करता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इस वजह से हम ये करेंगे कि हम रजिस्टर डेस्टिनेशन की वैल्यू को कर देंगे ज़ीरो। सो क्योंकि ज़ीरो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने आर टी रजिस्टर को पास कर देना है यहाँ पर राइट रजिस्टर में। सो इस तरह क्या हुआ, इस तरह ये हुआ रजिस्टर डेस्टिनेशन की वैल्यू को ज़ीरो करके कि हमारा जो आर टी रजिस्टर है उसकी वैल्यू आगे पास होगी और वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर के तौर पर अब काम करेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो फ्लैग है वो है ए एल यू सोर्स का, और ए एल यू सोर्स का जो फ्लैग होता है वो यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच होता है। और ये मल्टीप्लेक्सर ये डिसाइड कर रहा है कि हमने जो हमारे पास सेकंड सोर्स रजिस्टर है उसकी वैल्यू को आगे पास करना है, या फिर हमने यहाँ से जो 32 बिट्स आई हैं हमारे पास उसको आगे पास करना है ए एल यू को। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आई टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, आई टाइप इंस्ट्रक्शन के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो 32 बिट्स आती हैं उसको हम पास करते हैं ए एल यू में ताकि हम एक एड्रेस कंप्यूट कर सकें। ठीक है। सो ये 32 बिट्स को पास करने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने जो फ्लैग है हमारे पास ए एल यू सोर्स का उसकी वैल्यू को वन कर देते हैं। सो इससे क्या होगा, वन करने से ये होगा कि ये वाली वैल्यू यहाँ से पास हो जाएगी ए एल यू के अंदर। सो इस वजह से यहाँ पर हमारे पास ए एल यू सोर्स का जो फ्लैग है वो वन आया। ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फ्लैग है वो है मेमोरी टू रजिस्टर, और मेमोरी टू रजिस्टर जो फ्लैग होता है वो एक्चुअल में ये वाले मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच होता है। ठीक है। और ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर ये काम कर रहा है, वो ये देख रहा है कि हमारे पास जो एलयू का रिजल्ट आया है उसको मैंने पास करना है अपने राइट डेटा में, या फिर जो हमने वैल्यू को यहाँ से रीड किया मेमोरी के अंदर से उसको पास करना है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि लोड वर्ड की कमांड के अंदर क्या होता है, लोड वर्ड की कमांड के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो मेमोरी से हमने डाटा को लोड करना होता है और रजिस्टर में सेव करना होता है। सो जिसका मतलब ये है कि हमने ये वाली वैल्यू को आगे पास करना है, और क्योंकि ये वाली वैल्यू के सामने हमारे पास मार्क्स पर वन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है मेमोरी टू रजिस्टर उसकी वैल्यू वन होनी चाहिए। ठीक है। ताकि हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उसको आगे पास कर सके। सो हमने सिलेक्शन बिट को वन कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फ्लैग है वो है रजिस्टर राइट, और रजिस्टर राइट का फ्लैग ये कर रहा होता है कि हमारे पास कोई वैल्यू आई है तो क्या हमने उस वैल्यू को डेस्टिनेशन रजिस्टर में सेव करना है या नहीं। सो क्योंकि हम ये लोड वर्ड का केस देख रहे हैं तो लोड वर्ड के केस में क्या होता है, लोड वर्ड के केस में ये होता है कि हमारे पास जो भी रिजल्ट आता है यहाँ से मेमोरी के अंदर से हमने उसको रजिस्टर में सेव करना होता है। सो क्योंकि हमने इसको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रजिस्टर राइट का फ्लैग है उसको वन कर देंगे। सो इसको वन करने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू आई है उसको डेस्टिनेशन रजिस्टर पर सेव करवा दो। सो इस वजह से यहाँ पर वन आ गया। अब नेक्स्ट फ्लैग है मेमोरी रीड का। सो मेमोरी रीड का फ्लैग यहाँ पर अटैच होता है और वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि क्या हमने मेमोरी से कोई वैल्यू को रीड करना है या नहीं। सो क्योंकि हम लोड वर्ड के केस को देख रहे हैं और लोड वर्ड में क्या होता है, लोड वर्ड में ये होता है कि हम मेमोरी के अंदर से एक वैल्यू को रीड करते हैं। ठीक है। सो क्योंकि हमने मेमोरी के अंदर से रीड करना है इस वजह से हम क्या करते हैं कि मेमोरी रीड का फ्लैग वन कर देते हैं। और सिमिलरली हमारे पास होता है एक फ्लैग मेमोरी राइट का, और वो ये देख रहा होता है कि क्या हमने मेमोरी के अंदर कुछ राइट करना है। सो लोड वर्ड के केस में हमने मेमोरी के अंदर कुछ भी राइट नहीं करना, हमने रजिस्टर के अंदर राइट करना था। ठीक है, मेमोरी के अंदर नहीं। सो क्योंकि मेमोरी के अंदर राइट नहीं करना, सो इस वजह से यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास ज़ीरो, के फ्लैग ऑफ है। अब नेक्स्ट ब्रांच का फ्लैग है, और क्योंकि हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो ब्रांच की नहीं है इस वजह से ये फ्लैग जो हमारे पास है ये ऑफ है। और जो हमारे पास जो नेक्स्ट दो फ्लैग्स हैं वो है ए एल यू ऑफ वन और ए एल यू ऑफ ज़ीरो। सो लोड वर्ड के केस में क्या होगा कि हमारे पास जब ये आई टाइप की इंस्ट्रक्शन है ये लोड वर्ड, सो इसके अंदर इसकी वैल्यू होगी ज़ीरो ज़ीरो।
सो ये हमें याद रखना होगा। सो ये हैं हमारे आई टाइप के इंस्ट्रक्शन और उनके फ्लैग्स की वैल्यू के एक्चुअल में हमारे पास जब आई टाइप की इंस्ट्रक्शन आएगी लोड वर्ड तो हमारे फ्लैग्स की वैल्यू क्या होगी। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल टीच मी टेक्निकली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लास्ट में करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।